अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। तो जनाब बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, फूल खिले हुए थे, बड़ी खुशबू आ रही थी, बड़ी अच्छी मैसूर को ना। तो तकरीबन आधा घंटा मैं लॉन में बैठी रही, कॉफ़ी पी और उसके बाद जनाब मैं आ गई अंदर। और सुबह का टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मौसम होता है, बड़ा अच्छा लगता है बाहर ना थोड़ी देर चहलकदमी करने का, बड़ा मज़ा आता है। और आज दोपहर को मैंने जाना था शादी पे और मुझे था कि चलो मैं ना ऐसा करती हूँ कि जो ज़रूरी ज़रूरी काम है ना वो मैं कर लेती हूँ, वरना जिस दिन खाना वगैरह बनाना हो ना तो उस दिन जो ज़रूरी काम होते हैं ना वो रह ही जाते हैं। छोटे-मोटे जो काम होते हैं ना वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। और मेरे सारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स जानते हैं मुझे कि जब कहीं शादी वगैरह पे जाना हो या कोई या मैंने खाना ना बनाना हो, तो ज़ाहिर है अगर कहीं जाना हो तो खाना तो नहीं बनाना पड़ता ना, तो फिर मुझे ये खुशी होती है कि चलो मैं जो दूसरे काम है ना वो निपेट लूँगी। अच्छा जैसे खाना वगैरह बनाया जाता है ना, तो जो उसके छोटे-छोटे लवाज़मात होते हैं ना, वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इसी तरह से और भी बहुत से काम ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम लेते हैं। तो मुझे ये था कि आज मैं वो कंप्लीट कर लूँ, तो आज तो मैंने कुछ नहीं बनाना। और यहाँ पर जनाब मैं अपनी बेटी के कपड़े देख रही थी, निकाल के अलमारियाँ खोल रही थी, ऊपर से कैबिनेट उसकी खोलने लगी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी उसने कपड़े कहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था कि मैंने अपने बच्चों के लिए भी दराज से मैं ज़िपर बैग मँगवाऊँगी जिसमें मैं सारे कपड़े डाल दूँगी। ख़ैर मैंने सारी कैबिनेट्स खोली, मुझे न समझ नहीं आई कहाँ पे, लेकिन आखिरकार एक कॉर्नर वाली कैबिनेट में मुझे अपनी बेटी के कपड़े नज़र आ गए। और ये मैंने ही बंद करवाए थे क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही बंद किया करती थी ना। तो जिस वक़्त मुझे ये ज़िपर बैग मिले ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये मैंने कहा ज़बरदस्त तरीका है भई, आराम से ज़िप लगाओ और बैगों में डाल के रख दो। लाइट वेट है ना, तो इसमें ये होता है कि ईज़िली हर चीज़ आ जाती है, उठाने भी आसानी से, आराम से रखे जा सकते हैं। अभी मैं खुद रखूँगी इनको। तो यहाँ पर मेरी बेटी की जर्सियाँ, स्वेटर वग़ैरह थे, तो वो मैं इसमें ना मैंने सोचा कि सारे रख देती हूँ। तो ये काम मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैंने करना है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। और कुछ दिनों से मेरे हस्बैंड की भी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब थी, उन्हें वायरल इन्फेक्शन हो गई। और आपको पता है नज़ला, ज़ुकाम अगर लग जाता है ना तो बड़ी मुश्किल से जाता है। टेम्परेचर भी उससे जो है ना बड़ी तबीयत ख़राब होती है, टेम्परेचर हो जाता है जब। तो बस फिर खाना भी 2-3 जगहों पे बनता था, तो बस इसलिए ना टाइम ही मिलता नहीं था मुझे बिल्कुल। तो ख़ैर जनाब यहाँ पर मैं सारा कुछ मैंने कहा आज तो जो मर्ज़ी हो जाए, आज मैंने खाना नहीं बनाना तो अब सब कुछ ठीक कर दूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा कि मैं अब ये वाला काम जो है ना ख़त्म कर लेती हूँ। मेरी बेटी मुझे जाते हुए कह के गई थी कि माँ आप ना मेरे कमरे को ना खोलते रहना करना, अलमारियाँ खोलते रहना करना, कपड़े पता है उनमें स्मेल आ जाती है। और हर चीज़ को आपने ना ऐसे ही रखना है जैसे कि कोई है इस कमरे में ना। तो आप लोग कभी-कभी ना ऊपर आके सो जाना करना और टीवी भी चलाना करना। मैंने कहा अच्छा, अच्छा मैं सब कुछ कर लूँगी, फ़िक्र ना करो, परेशान ना हो। तो अब मैं ऐसा करती हूँ ना कि जितनी भी उसकी कैबिनेट्स वग़ैरह, जितनी भी अलमारियाँ, जो कुछ भी है ना, वो सारा कुछ मैं वीक के वीक ना उसको खोलती रहती हूँ। कभी यानी सैटरडे के दिन ना मैं उस दिन सारी इसकी जूतियों वाली अलमारी है और सारा कुछ मेकअप वगैरह जो कुछ भी उसका यहाँ पड़ा हुआ है ना वो सब कुछ मैं खोल देती हूँ। और संडे को ना जब मेरी हेल्पर आती है तो वो हर चीज़ को मैं बंद करके और सफाई वगैरह करवा के उसके बाद फिर रूम को क्लोज करती हूँ, बंद करती हूँ। मुझे ये होता है कि चलो एक दफ़ा हवा लग जाए ना चीज़ों को, क्योंकि उसके बैग्स वगैरह भी हैं, हर चीज़ यहीं पे है उसकी ना। और मज़े की बात है कि शूज़ का साइज़ ना मेरा और उसका एक ही है, तो वो मुझे कह रही थी कि माँ आप शूज़ वग़ैरह पहनते रहना, आपको पता है शूज़ जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं पड़े-पड़े जब तक उनको इस्तेमाल ना करो। बैग मेरे इस्तेमाल करते रहना, वो भी ना ख़राब हो जाए। मैंने कहा अच्छा बेटे मैं इंशाल्लाह ताला आपकी हर चीज़ को हवा-शवा लगाती रहूँगी, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता, मेरा दिल बड़ा बुरा होता है। मैं कहती हूँ नहीं मेरे बच्चे आएँगे, अपनी चीज़ें खुद इस्तेमाल करेंगे। तो मैं जो है ना देखती रहूँगी, मैं आपकी चीज़ें इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगी। तो आज का तो कोई ख़ास इतना व्लॉग नहीं था, मुझे यही था कि जो काम मेरे रह गए हैं ना ये वाले मैं कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं उसकी सेट करके तो उसकी अलमारियों में रख दूँ ना। तो ये देखिए आप बैग मुझे बड़ा पसंद आया, ज़िपर ये बहुत ज़बरदस्त है और इतना मतलब फटने वाला भी नहीं है। और बड़ा अच्छा कंफर्टेबल सा बैग है, आराम से उठाओ और बस रख दो ना। कपड़ों का वज़न भी इसके अंदर इतना फ़ील नहीं होता है। तो बस ये जो चीज़ें थी ये मैंने कहा मैं दोबारा उसकी अलमारी में ऐसे ही रख देती हूँ। अच्छा एक मज़े की बात बताती हूँ आप लोगों को। कुछ लोग जो मुझे बल्कि बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं ना, वो बड़े हैरान होते हैं मुझे देखकर कि तुम जैसे पहले थी ना वैसे अब नहीं हो। मतलब ये कि जो पहले नहीं किया करती थी अब वो सब करती हो। अपने आप को कैसे चेंज किया और ये सारी हैबिट्स कैसे डेवलप हुई तुम्हारे अंदर? तो कुछ बातें जो मैंने उन लोगों से की वो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी करती हूँ शेयर।
جو ہیبٹ میں نے اپنے اندر ڈیولپ کی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، 4-5 ہی ہیں، اور جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، یقین کریں کہ بڑا پازیٹیو چینج آتا ہے آپ کی لائف میں۔ نمبر 1 پتہ کیا ہے؟ کہ 7 گھنٹے کی نیند لازمی لینی ہے۔ اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری مینٹل ایبیلٹی جو ہے نا وہ بڑھتی ہے۔ اور دوسرے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ صبح اگر فجر ٹائم اٹھنا ہے نا تو لازمی 11 سے 12 کے بیچ میں ہم نے سو جانا ہے، تبھی ہماری آٹومیٹکلی خود بخود آنکھ کھل جائے گی۔ اور دوسری عادت جو میں نے اپنے اندر ڈیولپ کی کہ میں نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ میں نے فضول چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ میں بہت کم کھاتی ہوں، ورنہ میں پہلے بہت کھایا کرتی تھی۔ تو ڈائٹ کا خیال رکھیں گے، جب خود فٹ رہیں گے، چست رہیں گے، تو پھر ہماری لائف میں بھی ظاہرہ چینج ہی آئے گی نا، اچھی والی۔ اور تیسری ہیبٹ جو میں نے اپنے اندر ڈیولپ کی وہ پتہ کیا تھی؟ جتنی بھی انسان کو پریشانی ہے نا، دیکھیں آپ اگر پریشان ہیں خود تو وہ کسی کو تو نہیں پتا نا آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، لیکن جب بھی کسی کو ملے نا تو مسکرا کر ملے، جو بھی ہو جائے۔ اور ایک اور بات، روزانہ کوئی نہ کوئی انفارمیٹیو بک لازمی پڑھیں۔ اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ نہ پڑھیں زیادہ، ایک آدھ پیج پڑھ لیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ بڑھتی ہے۔ ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیں جن کا نہیں پتا ہوتا ہم باتوں کا، وہ ہمیں وہاں سے ملتی ہیں۔ ہمارے سوچ کا دائرہ جو ہے نا وہ وسیع ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم پتہ کیا بات ہے؟ کہ آپ اپنے اندر ایمانداری پیدا کریں۔ ہر یعنی کسی بھی جگہ پہ آپ نے ایمانداری کو اپنے دامن سے چھوٹنے نہیں دینا۔ ایمانداری وہ ہیبٹ ہے جو آپ اپنا لیں گے نا تو آپ کی ساری زندگی پازیٹیو ہی پازیٹیو رہے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اپنے اندر اگر آپ ڈیولپ کر لیں گے نا تو یقین کریں کہ آپ کو ہر چیز بہت اچھی لگنے لگ جائے گی۔ سوچنا بھی پازیٹیو شروع کر دیں، کبھی بھی نیگیٹو کی طرف جائیں ہی نہ، بالکل بھی۔ نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا انسان کے چہرے پہ بھی ہارش پن لے آتی ہے۔ تو بس میں تو یہ سوچتی ہوں کہ جو آپ کے اتنے پیارے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چہرے دیے ہیں نا، ان کے اوپر جو معصومیت ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ یقین کریں، اپنے اندر ایمانداری کو رکھیں، کبھی بھی نیگیٹو سوچ کو نہ لے کر آئیں۔ تو یہ کچھ بلکہ تھوڑی سی ہیبٹس ہیں جو میں نے اپنے اندر ڈیولپ کی، تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو یہ تھا میرا ولاگ۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ود فیملی اینڈ فرینڈس، اور مجھے دیں اجازت۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔